हमने पढ़ा मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्। इसको हमने पढ़ा और इसमें हमने ये जाना कि स्वचित्त में प्रवेश कैसे करना है। इस प्रक्रिया को हमने समझा। स्वचित्त में प्रवेश करने की प्रक्रिया को हमने जब समझ लिया और हमने ये जान लिया कि योगी जो स्वचित्त में प्रवेश कर जाता है उसकी स्थिति क्या होती है, उसको वर्णन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि इस पर सामान्य जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वे भी ध्यान रखें। अप्रबुद्ध लोगों के लिए कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, प्रबुद्ध लोग ध्यान रखें। सुप्रबुद्ध लोगों की दशा को कह रहा है, क्योंकि प्रबुद्ध लोगों के लिए ही ये आणविक उपयोग की बात है। फिर प्रबुद्ध लोग जब सुप्रबुद्ध की स्थिति में पहुंचने को होते हैं तो शाक्तोपयोग है। फिर जो प्रबुद्ध हो गए उनके लिए साम्योपाय है। और प्रबुद्ध के बाद जो फिर साक्षात तो ये अवस्था में पहुंच रहे हैं उनके लिए कोई उपाय नहीं, अनुपाय है। ये अब जो बिल्कुल पड़े हुए हैं उनके लिए तो कोई आशा ही नहीं। चलो, गरीब का भैया कोई नहीं है। यहाँ भी है कि जो पूछ उठा के तैयार हो गए उन्हीं के लिए है। आप अगर तैयार हैं, अगर आप शुभेच्छा हुई आपकी, अगर प्रभु ने आपकी तरफ देखा है तो आपका मन हुआ। मन हुआ तो आप पूरे मन से तैयार हुए तो आपके लिए रास्ता है। वो जो सो रहे हैं भगवती उनके ऊपर और अपना आध पंख डाल देती है, अपना आंचल कि सो सो बेटा को सो। तो क्या होता है उनका? प्राण समाचारे समदर्शनम। प्राण सम आचरे आचारे समदर्शनम। प्राण समाचारे है, इसमें कहीं गड़बड़ हो गया, आ की मात्रा इसमें कहीं छूट गई है शायद। इसमें प्राण समाचारे समदर्शनम। प्राण का, प्राण माने सांस की स्थिति देखिए आप। योगी का पहचान है जो घर घर करके पर सोता है, जो घर्राटे लेता है, वो योगी नहीं है। योग हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। पहले उसे अपने सोने का तरीका ठीक करना पड़ा। बहुत से लोग होते हैं जैसे सोते हैं जैसे घुर्रा बजता है। प्राण जितना सूक्ष्म चलेगा जिसका, इतना वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। प्राण का सम आचार सबसे पहले आवश्यक है। जितना सूक्ष्म प्राण होता चला जाएगा आपका, उतने आप ऊपर उठती चली जाए। योग की प्रक्रिया है। तो प्राण सम आचार, इसका प्राण अत्यंत मंद हो गया है योगी का, बहुत धीरे सांस है। वो लेता है तब खूब लेता है, तो सांप की तरह खींचता है, और फिर निकालता है तो इतनी जोर से निकालता है कि आपको पता चलता है कि सांस निकल रही। लेकिन सामान्य तौर पर सांस बिल्कुल इतनी धीमी चलती है।
कि चल रही है कि नहीं चल रही। यही कहा है प्राण सम आचार्य, प्राण का सम्यक रूप से जो चलना है वो बहुत धीमा है, समदर्शन। तो फिर उसको सृष्टि की बहुत सी चीजों में समानता, अद्वैत दिखाई देने लगता, समता के दर्शन होने लगते हैं। ये है प्राण समाचारे सब दर्शनम। जैसे जैसे योग की प्रक्रिया होगी, आपको प्राणायाम शुद्ध करेंगे आप शरीर को, वैसे वैसे आपको अद्वैत का आपके जीवन में प्रवेश हो जाए। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुर्यावस्था का प्रवेश जागृत और स्वप्न के बीच में, स्वप्न और सुषुप्ति के बीच, और जागृत और स्वप्न के बीच, तीनों में। यानी आप जागृत अवस्था में हैं, फिर स्वप्न में जा रहे हैं, और स्वप्न से तुरीय में जा रहे हैं, तुरीय से फिर स्वप्न में आ रहे हैं, या स्वप्न से फिर आप जागृत अवस्था में आ रहे हैं, या तुरीय से जागृत अवस्था में। किसी भी अवस्था से जाते समय जो संधि काल है उसमें उसको तुरीय अवस्था का ज्ञान रहेगा। वो उसमें ये क्षमता है, ये क्षमता है। और इसके लिए प्रक्रिया बताई थी कल आपको, भूल गए? भैरव का नाम लेना, भैरव का नाम लीजिए और आपकी आपको क्षमता आ जाए, सांस धीरे चलने लगेगी आपकी और आप अपने अंगूठा को जलाइए, काला विरोध को, आपकी सांस धीरे धीरे जलने लगेगी। आप कंठ में ध्यान करिए, आपकी सांस धीरे धीरे ध्यान करने लगेगी। आप हृदय में ध्यान करिए, आपकी सांस धीरे धीरे चलने लगेगी। आप नाभि पे ध्यान करिए, आपकी सांस धीरे धीरे चलने लगेगी। ये सब प्रक्रियाएं हैं करने की, कहने से कुछ होने वाला नहीं। शिवराज कहते हैं कि शाक्त परिमल संस्कृत प्राण से ईशत बहिर्मंद मंदम प्रसरणम। वो नीचे से उठ गया, आणवोपयोग कर रहा था। अभी ये अभी आणव उपयोग कर रहा था, अब वो शाक्त में पहुंच गया। क्योंकि शाक्त से कहाँ पहुंच जाएगा? संभव। वो संभव से सीधा आगे पहुंच गया, अनुपाय हो जाएगा फिर। वो तो फिर पहुंच गया, पहुंच गया, शाक्त में ही पहुंच गया। फिर शाक्त से जब पहुंच गया तो संभव में स्थापित हो गया, तो पूरी तुरीयातीत में तो पहुंच ही चुका। पहले जागृत में तो अभी हैं आप, तो तुरीया अवस्था का अगर ज्ञान होगा तो आप संधि काल को जान रहे, तो आप तुरीयावस्था में तो पहुंच गए, लेकिन तुरीयातीत में नहीं पहुंचे। तुरीयावस्था में पहुंच चुके, शब्दर्शी हो गए, आपको इन अवस्थाओं के प्रारंभ का आनंद आने लगा। तो वो कहता है कि ये सुगंध नहीं आने लगती है आपको नाक में अपनी,
आपकी नाक में आपको बिना इत्र लगाए आपको पृथ्वी की गंध आने लगती है, खुद की सुगंध। और फुरफुरी सी लगती है, आप सो नहीं सकते, फिर आप चैतन्य रहते, फिर आपकी फुर्ती है। बच्चों में देखते हैं, फड़कते रहते हैं, बस बच्चा हो जाएगा। जो बैठे रहते हैं घाघ लोग, वे समारोह नीचे जाने वाले हैं, वो नीचे जाएंगे। पुनर्जन्म में कहाँ होगा? नीचे पक्का पिंजड़ा बनेगा। जो जो बच्चों जैसे कूदते हैं, ऊ कर रहे हैं, ई कर रहे हैं, ऊ, वो उनको खुला है दरवाजा, जा सकते हैं। इसलिए जो बदमाश है उनके लिए खूब रास्ता है कि आए, स्वागत है, जल्दी बढ़ेगा। तो जो रह गए हैं वे रह जाने वाले हैं। आप देखिए ना, श्रीमद् भागवत में है, मनु शत्रुपा ने कितनी तपस्या की और एक तेजस्विनी है औरत थी, सैकड़ों बच्चों को खाया उसने और चली कि हम श्री कृष्ण को भी खा जाएंगे। गई, एक झटके में वहीं पहुंच गई बराबर। क्योंकि ये जो ये शरीर के भीतर बैठी हुई है, जो प्राण शक्ति है, वो भगवती है, धक्का दे रही है, वो नीचे ले जा रही है। थोड़ा उसका धक्का अगर ऐसा लग गया ऊपर को, वो जो धक्का नहीं दे रही है, सुप्त रखे हैं जिनकी कुंडलनी, वही कुंडलनी जो गुरु कृपा से कहते हैं लोग जग जाएगी गुरु प्रकाश, वो तो जगती है, नाम स्मरण से जग जाती है, प्रभु के स्मरण से जग जाती है, अपने आप जग जाती है, किसी के खीर देने से जग जाती है, किसी महात्मा की कृपा से जग जाती है। और कुछ नहीं हो, आपके पुण्य उदय हुए हों, जग जाए। कभी आपके पुरखों की प्रेरणा से जग जाए। इसलिए आशा हमेशा है, लेकिन निराशा उनके लिए है जो बुझ गए, उनके लिए कोई आशा। बुझो मत, अग्नि के तरह जलते रहो। या तो मधुर हो जाओ या फिर विष की तरह तेज हो जाओ, तो एक ही जगह पहुंच जाओ, जहां सत्य पहुंचता है शुद्ध, तब वहीं पहुंच जाओ। एक ही मत समझो, हीन समझोगे डले रहोगे। शाक्त परिमल संस्कृत प्राण, इसका प्राण प्रफुल्लित है। फिर से ध्यान कर लो, इसको याद कर लो, इसको, ये मंत्र है, बार बार आएगा तंत्र में, बार बार ये है, प्राक संबित प्राणे परिणता, प्राक संबित प्राणे परिणता। प्राण साक्षात देवी है। ये प्राचीन काल में प्राणों में शरीर में देवी के रूप में प्राण समझ गए, ये परा देवी है, इसको ध्यान रखो। देवी को चैतन्य रखो, ऊर्ध्वमुख। तुमने देवी सुला दी, तुम सुनते रहे।
सोच रहो। तुम हंसोगे तो वो हंसेगी, तुम रोओगे तो वो रोएगी, फिर इतनी रोएगी कि तुम्हारे पुरखे भी तुम्हारे साथ रोएंगे। वो तुम युद्ध करोगे तो वो तुम्हारे साथ युद्ध करेगी, और फिर अगर तुमने बल से किया तो तुम युद्ध में विजयी बनो, वीर बनोगे। मृत्यु होगी तो सूर्यमंडल भेज के चले जाओ, लेकिन वो ले जाएंगे तुमको। यही कहा है कि सर्वदशासु अच्छा, तो प्राणों को ध्यान रखो, जिनने ध्यान रखा है, प्राण जिनका सम आचरण किया गया है, जिनका प्राण मंद मंद हो गया है, तो नियमित चलने लगा है, चलता नहीं है, पूर्ण विकसित अवस्था में है, वे समदर्शिनम, सम देखने लगते। उत्सृज्य लोकचाचारम मुक्तिदम अद्वैतम श्रेयत। बार बार लोकाचार ये चले आ रहे हैं, इनको पालन करने वाले साधारण होते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले असाधारणों का मार्ग है ये। लीक लीक ऐसे चले, आगे नहीं, तो बिना लीक ऐसे चले शायद संत। जो लीक से कूद के चलती है वो कौन होते हैं? या तो उस कोट की कवि, या संत, या सपूत। नींद न आए पंडित जी, चैतन्य नींद नहीं आए, भगवती को मन बुलाओ। ये तो बैठी हैं, फौरन डाल देंगी अपना आचन। सर्वम सर्वदेवानाम तथा वर्णाश्रम। विश्वास रखो, वो कहता है जहां भक्त पहुंचते हैं वहीं योगी पहुंचते हैं, वहीं ज्ञानी पहुंचते हैं। अनन्य, अनन्य का क्या अर्थ? अन्य दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। अगर शिव है तो शिव ही हैं, हनुमान है तो हनुमान ही हैं, भी नहीं, ही। देवी हैं तो देवी हैं, देवी भी है नहीं, तो नहीं चलेगा कि देवी भी है, अल्लाह मियाँ भी हैं, और क्राइस्ट चर्च भी है, और फलाने जी हैं, फिर देवी जी ही हैं। तो ये है द्रव्याणाम समतादर्शी। फिर देखना है, क्या देखना है? समतादर्शी द्रव्याणाम, द्रव्याणाम समस्त पदार्थ। नमस्कार करो, राम को नमस्कार करो, शिव रूप है। सीता को नमस्कार करो, भगवती रूप है। किसी को भी नमस्कार करो, आप शिव रूप है। हम पत्थर पूजेंगे, शिव रूप है। क्राइस्ट खड़ा हो, हम उसको भी कहेंगे शिव रूप में। हमारे देवता के अलावा कोई है ही नहीं, उसी का रूप है ये। क्या है? शिव के अलावा कुछ नहीं। ये जब समदादर्शी हो गए आप, तो भी शिव, ये भी शिव, ये भी शिव, यह भी शिव, यह भी शिव। अशिव कुछ है ही नहीं। न सावस्था न या शिवा, कोई ऐसी अवस्था नहीं है इसमें शिव। हमसे एक प्रश्न पूछा, कल ही प्रश्न पूछा कि हम श्मशान भूमि में गए, क्या हम भजन कर सकते हैं? मैंने कहा तुम पवित्र भूमि में गए, माता जी रहती हैं,
पिताजी वहीं भूत लगाए बैठे हुए हैं, तुमने इष्टि यज्ञ किया, तुम्हें जब करने से किसने रोका? हमसे क्यों पूछते हो? लौकिक आचार मानना है तो मानते रहो, मानो, लेकिन उसको स्वीकार मत करो। लोगों के लिए हम रुके, हम तो मानते हैं कि हम पवित्र हैं। ये आप कहते हो भैया, तुम कहो हम 2 लोटा से वो नहा लें। हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हम नहाए लेते तुम्हारी, हम भीतर से नहीं मानेंगे। अब देखो, बाहर से तुम्हारे साथ करें, है ना? तो ये है शिव से पवित्र, श्मशान से पवित्र कौन सी भूमि है जहाँ रोज हवन हो रहा है, और उसका हो रहा है जो मानव शरीर है। अंत्येष्टि यज्ञ कहलाता है ना, अंत्येष्टि। पंडित बोलते हैं क्या मतलब होता है, इष्टि किसे कहते हैं? बोलो, यज्ञ के लिए कहा, इष्टि किसे कहते हैं? यज्ञ शब्द में आया इष्टि। इष्टि माने यज्ञ, इष्टि का अर्थ है यज्ञ, अंतिम यज्ञ, अंत्येष्टि, अंतिम यज्ञ, यज्ञ है, ये वेद कहता है। हवन होता कई समाज, सप्तम अध्याय में है लोम अभ्यास स्वाहा त्वचि स्वाहा। हमारे समाज के तो हवन भी करते हैं। तो फिर समतादर्शी क्यों नहीं होते? भंड हो फिर, एक समतादर्शी नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हो तुम, क्या करते हो? कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, मानते कुछ और हो। तुम्हारे विचार हैं क्या? तुम कहते हो माँ, वो चाहते हो खा जाए उसको रात को, ये नहीं। क्षमता का अर्थ ये है कि तुम उसको अत्यंत अपनी पवित्र दृष्टि से देखो, ये क्षमता है। स्त्री को देखो, बच्चों को देखो, पुरुष को देखो। अगर तुम्हें कुछ करना है, पिटाई करनी है, तो ये मान करके कि इसके भले के लिए, शुभ की कल्पना से उसको दंड दो। देखिए, क्षमता का अर्थ है कि बुद्धि की क्षमता, मन की क्षमता, अहंकार की क्षमता। मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों में क्षमता हो, फिर क्रिया में क्या कर रहे हो आप, ये जान के करो। लेकिन वहां क्षमता है, प्राणों के लय के साथ। तो जब क्या था, ये बताया था कि सांस जब धीमी चलने लगे तो फिर समता का भाव आपके मन में उदय हो जाता है। और जब भाव आपके मन में समता का उदय हुआ तो फिर प्राणों के लय के साथ चित्त का लय हो जाता। तो आपका चित्त फिर आपके अनुकूल। हमने जब करने की आपको बताया प्रक्रिया कि सांस के साथ आप जब करें, कभी आपका मन नहीं जाएगा। फिर आप यह देखते रहिए, आपको दिखाई नहीं देगा। किसे देखेंगे आप? अगर आपने ये देखा कि आपकी सांस के साथ मंत्र जप रहा है, तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा सामने कोई खड़ा है गए, फिर आपका जप होगा। फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि शंकर जी के ऊपर जल कौन चढ़ा रहा है, या कौन लड़की आ रही है और कौन लड़की जा रही है। आप आंखें खुली रहेगी, लेकिन आप देखेंगे नहीं। कान खुले हैं, ये शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों? मन नहीं मानता,
देखिए फिर भी समता, मन नहीं मानता है, क्या करिए, जहां मन जाए वहां चली जाइए, लेकिन आप जाते नहीं, क्यों नहीं है? किसने रोका आपको? नहीं आओगे आप, तो मन तो अपने मन करेगा। मन के साथ चले जाइए। मन किसी लड़की के पास जाता है, थोड़ी देर को मान लो, चले जाइए आप, देखिए मन फौरन लौट आएगा। मन किसी को मानना चाहता है, आप चले जाइए मन के साथ, मन फौरन लौटेगा। मन के साथ आप तो चलिए, मन को कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है, केवल जब आप विश्राम देंगे उसको, तभी विश्राम करेगा। सांस, जहां आप सांस पे दृष्टि डालेंगे, वो भगवती का स्वरूप है। मन वहीं रुक जाए। करते क्यों नहीं हो? गलत है वो जब अभ्यास करो उसके बाद नाम नहीं, काम चाहिए। अभ्यास करते हैं सांस के ऊपर दृष्टि रख के जब करिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो समता आपको धीरे धीरे आ जाए। इस सूत्र से इतना समझो और यहाँ अब अगले सूत्र 5 मिनट का विश्राम।